सर दंगे लगातार हो रहे हैं, माहौल बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन इसके बाद सीएम योगी लगातार यात्राएं, रैलियां निकालने वाले हैं उपचुनावों को लेकर। तो क्या बीजेपी की साख को बहाल कर पाएंगे ये सारी यात्राएं, जो इनकी जो भी रैलियां निकलेंगी? देखिए, मैं तो बातें कहूंगा, जैसा अभी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। एक पार्टी के रूप में भाई एक आइडियोलॉजी उनके पास है, उसके चाहने वाले हैं, उसको उसको नहीं चाहने वाले हैं, उससे नफरत करने वाले हैं, उसके लिए जान छिड़कने वाले हैं। तो अब उनके पास यह तो है नहीं कि वो घर बैठ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ, अब जो भी स्थितियां रही हों, मैं उनको पसंद करूं, आप पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले लगभग 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में वो भाजपा के पर्याय बन गए हैं। इस हद तक पर्याय बन गए हैं कि अब उनकी वो विदेशों तो नहीं कहूँ, मतलब कई अन्य प्रदेशों में जाते हैं, स्टार प्रचारक रहते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं। तो एक बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, और भाजपा एक बड़ी और एक इस विशिष्ट विचारधारा से जुड़ी पार्टी है। इन स्थितियों में वह तो उनका दायित्व भी है, उनका अधिकार भी है कि वो रैलियां करें। कोई भाजपा कोई विलुप्त होने वाली पार्टी नहीं है, जैसा अमित शाह कह रहे थे कि कांग्रेस विहीन है, कांग्रेस मुक्त भारत। तो उनको भी रियलाइज हुआ कि किसी यह सब विचारधारा से आधारित पार्टी हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी विचारधारा को प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस एक वो सेंट्रिस्ट विचारधारा को करती है, भाजपा राइट विंग को करती है। तो यह विचारधारा आधारित पार्टियां ये समाप्त नहीं होंगी। और इन स्थितियों में यदि योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं तो वो हार थोड़े गए हैं। और ये पार्टियां अगर हार भी जाती है, कांग्रेस आज हारी हुई भी है, लेकिन तब भी इतना तो है ही कि अगर बिल्कुल अगर वो जैसे मेरी पार्टी है, मेरी छोटी पार्टी है, तो जो नरेंद्र मोदी तो मेरी पार्टी का नाम नहीं लेते, वो सुबह शाम अगर कोसते हैं तो कांग्रेस को ही कोसते हैं। उनका भी जैसे वो जैसे मान लीजिए उनके लोग कहते हैं कि राहुल सुबह से मोदी शुरू करते हैं, रात तक मोदी करते हैं। तो ये अभी तो एक सच्चाई है कि मोदी भी सुबह से कांग्रेस करते हैं, रात तक कांग्रेस करते हैं। तो यदि वो भी नहीं जान रहे होते कि इसकी क्षमता है, भैया अभी दबा हुआ है, लेकिन घास दब जाता है, छिल नहीं जाता। तो यह पार्टियां उसी तरह की है। दोनों पार्टियों में बिल्कुल चोटी का टक्कर है। अभी यह उसको पटकेगी, वो उसको। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो भी हालात बन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत कि अखिलेश अभी 21 पढ़ रहे हैं आदित्यनाथ की तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई नस्तनाबूद हो रहा है। दोनों बड़ी पार्टियां हैं और इन्होंने जमीन तक अपने कार्यकर्ता बना रखे हैं बड़ी संख्या में। सर वही भूपेंद्र चौधरी ने जो वोटिंग की तारीख है उसको बदलने की मांग की है। क्या ये राजनीतिक खेल का हिस्सा है या फिर कुछ और रणनीति है इसके पीछे, भूपेंद्र चौधरी की बयान को लेकर? देखिए, स्पष्ट बात है कि यह नेता लोग जो जिस हद के हैं और जिस कद के हैं, तो इनके लिए निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। ये बड़ी पार्टियां हैं, ये है वो है, लेकिन इनके लिए राजनीति और कुर्सी के अलावा कोई चीज मायने नहीं रखता। इनका कोई कार्य, उसका सिर्फ एकमात्र प्रयोजन होता है सत्ता पाने का प्रयास करना, सत्ता में बने रहना, किसी तरह सत्ता हथियाना। अब इस समय भाजपा, चूंकि सबसे ज्यादा तकलीफ और समस्या होती है अर्श से फर्श पे आने की प्रक्रिया में। अभी अभी जो है, जैसे मान लीजिए मोदी जी कई बार हंसे कि स्कूल फेल बच्चा है राहुल और 99 पे इतना उछल रहा है, लेकिन फिर भी राहुल को विजेता लोगों की निगाह में कहीं ना कहीं राहुल इसीलिए हो कि भाई वो 40 पे थे, 99 पहुंच गए। तुम नीचे आए, वो ऊपर आया। तो इस यह तो अंतर, तो इस समय भाजपा के लिए यह एक मुश्किल है कि उनकी वो अपनी साख बचानी है, तो उनको ज्यादा जान देनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं वह, मुझे लगता है कि एक स्खलन की स्थिति में, एक गिराव की स्थिति में वो दिख रहे हैं। और उसका एक एक बड़ा कारण तो मुझे ये भी लगता है कि अब वो बहुत दिन सत्ता में रह लिए हैं। 12-15 साल अच्छा समय होता है। और अब आज और पार्टियां अपने बोझ से ही गिरती हैं कई बार। दूसरी पार्टी कुछ न करे, अपना ही धीरे धीरे, जिसको वो कौन सा फैक्टर बोलते हैं,
तो वो ठहरे ठहरे भी नाराजगी सी होने लगती है। भाजपा के साथ भी मुझे लगता है ऐसा हो रहा होगा, और उसका इनकम्बेंसी फैक्टर जिसे ये कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं निश्चित कुछ ना कुछ इनके लिए इनके खिलाफ जा रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो कांग्रेस पार्टी और सपा का जो गठबंधन हुआ है, इसकी जो मजबूती है उपचुनावों में कितना असर दिख पाएगा इस चीज का? मैं उसका उत्तर इस तरह देना चाहूंगा कि मेरी समझ में यदि भारत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यदि अलग अलग चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से दोनों कमजोर होती, और दोनों के वोटर्स कुछ इस तरह के हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा सहयोग करने की स्थिति में दिख रहे हैं। दोनों के वोटर एक दूसरे का सामंजस्य करना, कांग्रेस की माने कांग्रेस एक राष्ट्र स्तरीय पार्टी है, एक पुरानी पार्टी है। हर एक गांव में अभी भी 70 साल 80 साल वाले जो लोग हैं, उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो जो सब के बाद भी अपने आप को कहेंगे मैं तो कांग्रेसी था या कांग्रेसी हूँ। तो वैसा वोटर सपा को मिल जाता है। सपा में योद्धा हैं, लड़ाके हैं, जमीन पे लड़ने वाले हैं। आपने देखा अखिलेश यादव को जब नहीं जाने देने का प्रयास किया आदित्यनाथ ने, तो उसके बाद उनके लोगों ने किस तरह से बाहर मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस को नाकों चने चबवा दिया, उन पे हावी हुए। तो इनके पास लोग हैं। तो एक हमने पहले एक फिल्म देखी थी बहुत पहले, मुकद्दर का सिकंदर, उसमें एक डायलॉग था कि तुम्हारा जोश और मेरा होश अगर मिल जाए तो हम इस विपक्षी को बेहोश कर सकते हैं। तो एक के पास जोश है, एक के पास होश है। होश होना पार्टी को माना जाता है कि होश है, तो निश्चित रूप से ये दूसरे को बेहोश करने की स्थिति में आ सकते हैं। पहले से ये बेहतर स्थिति में है, ये मैं कहूंगा। जी बिल्कुल सर, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हुए ये स्पष्ट तो हो गया है कि यूपी उपचुनाव न केवल क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। बीजेपी के साथ सपा की आंतरिक चुनौतियां और कांग्रेस का रोल, ये सभी तत्व आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी चुनावी जंग में विजयी होती है। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।